हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का जो है सीरीज़ चल रहा है, मॉक टेस्ट का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जीके एंड जीएस के। उसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो आई होप कि आपने पहले वाले सारे पार्ट को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख ले, निश्चित ही आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है ये। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अमीर खुसरो के बारे में 2-3 बात याद रखेंगे कि अमीर खुसरो को जो है तबला एवं बांसुरी का जो है आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, और ये इसे जो है भारत का जो है तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, भारत का तोता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, क्यों लिया भाई? 1922 में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, उसे वापस क्यों लिया गया? तो इसका जो सही आंसर है, चोरा चोरी हिंसा जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में ये हो गया था। और ये कहाँ हुआ था? ये यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। इस कारण गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए और सत्याग्रह को जो है वापस ले लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति और सम्यक ज्ञान ये शामिल है। नहीं, सम्यक भक्ति इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है? सम्यक भक्ति इसमें शामिल नहीं है, हालांकि ये तीनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि पेशावर किस शासक के शासन काल के में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो ये सही इसका कनिष्क हो जाए। कनिष्क के टाइम पे जो है पेशावर बहुत ही फेमस जगह रहा है, किसके लिए? बौद्ध सभ्यता के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना था? तो ये वर्ष 1986 में जो है चाइना जो है एशियाई विकास बैंक का जो है अध्यक्षता ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्कोसुर किस क्षेत्रों के देशों के बीच जो है आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अमर्त्य सेन का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र से इनका संबंध है। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ठीक है, तो प्रशांत महासागर का जो है चौराहा कहा जाता है होनोलुलु द्वीप को। किसको कहा जाता है? होनोलुलु द्वीप को कहा जाता है। ठीक है, जो कि अमेरिका के बगल में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का पुराना नाम जो है सैंडविच द्वीप है? क्या नाम है? सैंडविच द्वीप है। तो ये जो है हवाई द्वीप का नाम जो है ना सैंडविच द्वीप रखा है, मतलब पुराना नाम है ये हवाई द्वीप। किसका? हवाई द्वीप का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ना उसको कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। ठीक है, पतला सा रास्ता है, जल संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? एक क्वेश्चन कहेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी, जो क्लियर है यहाँ पे। और किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ध्यान रखें, गोपाल कृष्ण गोखले का जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1920 में सर्वेंट ऑफ, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन था इस टाइप से। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की जो स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1920 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में हुई। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ताशकंद में हुआ। किसने किया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किसने किया? फिर आप बताइए किसने किया। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि एम.एन. रॉय ने किया। किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें 3 क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1920 में हुई।
कहाँ हुई, ताशकंद में हुई। और किसने किया, तो एम.एन. रॉय ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो 1206 में मृत्यु हुई थी। इसी से भारत में आक्रमण करके ये लौट रहे थे, अपना सारा का सारा सत्ता किसे दे करके, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके ये लौट रहे थे। उसी टाइम पे इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1206 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है दास वंश का जो सुल्तान है ना, वो 1210 में बना था। ध्यान रखिए, 1210 में बना था। हिस्ट्री क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। बिहार बीएड एंट्रेंस का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो बिहार में जो है वैशाली है, जिसकी स्थापना जो है स्वतंत्र वैशाली का स्थापना किसने किया, तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लिच्छवी के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल की स्थानीय स्वशासन में कितने प्रकार की सभाएं होती थी, तो वो 3 प्रकार की सभाएं होती थी। कितने प्रकार की सभाएं होती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो आपको पता है कि गणितज्ञ इसमें से कौन है, आर्यभट्ट जो है वो गणितज्ञ थे। हालांकि जीरो की खोज इन्होंने ही की थी, आर्यभट्ट ने। ठीक है, जो गुप्त काल से संबंध अपना रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी। तो ये हालांकि गुप्त वंश की स्थापना आपसे पूछ सकते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त ने किया। किसने किया, श्रीगुप्त ने किया। और कब किया, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास में किया था इसने। ठीक है, उड़ीसा को किस वर्ष बिहार से अलग किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उड़ीसा को जो है किस वर्ष बिहार से अलग किया गया, तो 1936 में किया गया था। कब किया गया, तो 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिसका मयूरभंज जो है, मयूरभंज इसका सबसे बड़ा जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि सर्विस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत का योगदान रहता है क्षेत्र में, तो वो तृतीयक क्षेत्र किसमें है, तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग आपको 56% के आसपास है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो 17% है, और बाकी जो बच जाता है वो द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, लगभग 26% के आसपास होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है। तो ये पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है। काराकोरम भारत नहीं मारिया गया इधर, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, जो कि उस साइड पड़ जाता है, ये क्षेत्र है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी पूछ रहा है कि बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ इनका मृत्यु हुआ था, तो मल्ल की राजधानी थी। एक भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मल्ल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही किया था। इनका जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान, ये अब नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था। तो ये जीवों के प्रति जो है ना अहिंसक रूप अपनाने के लिए इन्होंने जोर दिया था। धम्म का मतलब होता है जीवों के लिए अहिंसक रूप हमको अपनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, अमोनिया गैस प्रयुक्त करते हैं। और रेफ्रिजरेटर से कौन सा गैस निकलता है, तो फ्रियोन गैस निकलता है, जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का संबंध किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389 सदस्य थे। आप सभी को पता होगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार बनी थी वो आप ध्यान रखेंगे कि माउंट बेटन योजना। कौन सा योजना था, माउंट बेटन योजना जो था उन्होंने आधार बनाया था। माउंट बेटन ही उस समय पे गवर्नर जनरल भी कौन था, माउंट बेटन ही थे। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा राज ने प्रथम ने बनवाया था। एक ध्यान रखें, प्रथम है ये, राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर का मंदिर बनाया था। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदेश्वर का मंदिर है कहाँ। बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है। और राजा राज जो है इन्होंने ही श्रीलंका पे भी आक्रमण किया था। कहाँ, श्रीलंका पे इन्होंने ही आक्रमण किया था। ठीक है, और आक्रमण ही नहीं, हालांकि जीता भी था श्रीलंका को। ठीक है, इन्होंने जीता भी था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछेगा 49वीं है, और ये 38वीं किसके बीच है। तो 38वीं पूछेगा तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने लाए थे। और पूछ सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो ये कहाँ से लाए थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, ठीक है। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किए थे, ठीक है। और संविधान सभा का जो प्रथम जो बैठक था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। और उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। और फिर 13 तारीख को जो हुआ उसमें इसको चुन लिया गया था, ठीक है। इसमें प्रस्तुत कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन सचिव कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये योजना आयोग के जो सचिव होते हैं ना, उनको ही दिया जाता है, पदेन सचिव होता है ये पदेन सचिव। भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक मूल्य चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल होना आवश्यक है? यानी कि आपको अगर निजी बैंक खोलना है तो आपके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, उसके बारे में बोला गया है। 200 करोड़ के आसपास आपके पास अगर पैसा है तो आप निजी बैंक खोल सकते हैं। हालांकि और भी इनके टर्म एंड कंडीशन होते हैं, पर ये कैपिटल का बात कर रहा है, यानी कि पूंजी का केवल बात कर रहा है। तो हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 करोड़ रुपये आपके पास होना चाहिए। सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र एवं संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में दी जाती है? तो 75 अनुपात जो है 25 में दी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर तट क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसका जो राइट आंसर है वो 5 मार्च 1997 को हुआ था। कब हुआ? तो 5 मार्च 1997 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं, अगला क्वेश्चन है कि हवाला क्या है? तो हवाला आप अक्सर न्यूज में सुनते हुए कि हवाला क्या था? हवाला जो है ना, विदेशी मुद्रा का विनिमय अवैध कारोबार करना है। हवाला नहीं, हवाला देश कहते हैं, इस टाइप से कुछ होता है हवाला। तो हवाला में होता क्या है बेसिकली कि जो विदेशी मुद्रा होता है ना, उसका विनिमय अवैध कारोबार यानी कि टैक्स वगैरह छुपा लिया जाता है, तो उसे ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? हवाला कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होंगे? तो अवमूल्य यानी कि अगर आपकी जो भुगतान संतुलन में अगर आपकी गड़बड़ी आ रही है तो आप अवमूल्यन कर दीजिए, पैसा का रेट आप अपने यहाँ कम कर दीजिए, आपके यहाँ जो है वो क्या बढ़ जाएगा? निर्यात बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो आपके पास डॉलर बहुत सारा आएगा। कंडीशन अप्लाई कि बस आपको वहाँ अपने देश का मुद्रा क्या करना होगा? कम करना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे क्वेश्चन हम डेली लाते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि पार्ट लाएंगे, उसमें हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।